विधानसभा में कार्यवाही के दौरान विधायक अनंत ओझा के नल जल मिशन के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से जेल से बाहर आया विपक्ष का ये कांटे की तरह चुभ रहा है। गंगा का पानी लेना इतना आसान नहीं। उनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, बिना जवाब इन्हें विदा नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चिंताएं हमारे विपक्षियों को है और इनको लगता है कि इनके जो चेयर है उसमें कांटा आ गया है नीचे से अध्यक्ष महोदय, इसे बैठ नहीं पाते। चिंता से लेकिन चतुराई घट जाता है, सब खड़े हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय। चिंता से चतुराई घट जाता है। और चलिए इस बीच एक आपको तस्वीर दिखाते हैं। सदन स्थगित हो चुका है गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए। इसके बावजूद भी वहां पर बीजेपी और एनडीए के जो तमाम विधायक है वहां पर डटे हुए हैं। कई मांगों को लेकर 15 सवाल लेकर आज बीजेपी सदन के भीतर पहुंची थी। और ये देखिए एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है एनडीए का, जहां पर मॉनसून सत्र का आज ये चौथा दिन था और सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित जरूर हो गई, लेकिन इन सब के बीच अब भी एनडीए के ये विधायक वहां पर डटे हुए हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन और सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सदन के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं बीजेपी के विधायक। बताया गया कि अंदर लाइट्स और एसी भी बंद करा दी गई थी। इसके बावजूद भी सदन के अंदर बीजेपी विधायकों का धरना है। तो विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन था। आपने सुना कि कई जो मांग है वो एनडीए के ओर से बाहर निकला है और सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद भी अपनी मांगों के साथ सदन के भीतर डटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत तक पहुंची है और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अंदर लाइट्स बंद कर दिया गया, एसी बंद कर दिया गया। इसके बावजूद भी वहां पर एनडीए के विधायक डटे हुए हैं। राकेश अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। इसके बावजूद भी अब भी कई मांगों को लेकर एनडीए के तमाम विधायक सदन के अंदर ही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लगभग 2:45 में हाउस जो है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया स्पीकर की तरफ से। और जिस तरीके से बीजेपी के विधायक वेल में आ गए और लगातार उनकी मांग थी कि सरकार उनके सवालों का जवाब दे, मुख्यमंत्री जवाब दे, और उसके बाद कल 11 बजे तक के लिए हाउस जो है वो एडजर्न है। बावजूद इसके लगभग 2.5 घंटे का समय हो चुका है। बीजेपी के तमाम विधायक, ये यूं कहें कि एनडीए के विधायक, उसमें आजसू के विधायक भी शामिल हैं, वो तमाम लोग अभी भी हाउस में हैं, वेल में मौजूद हैं और वेल में ही बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके तरफ से ये मांग लगातार की जा रही है कि मुख्यमंत्री जो हैं उनके जो सवाल हैं, जो इश्यूज हैं, जिनको लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री अपना जवाब दे। उसी मांग को लेकर अभी भी वो लोग वेल में ही बैठे हुए हैं। और अब जो सूचना आ रही है कि बाकायदा जो वेल में जो बीजेपी के विधायक मौजूद हैं, इस दौरान बिजली भी काट दी गई है, एसी भी बंद कर दिया गया है। और फिलहाल सरकार के तरफ से कहें या फिर स्पीकर के तरफ से कहें, उनको मनाने का कोई प्रयास फिलहाल अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी तमाम जो विधायक हैं उनके वो वेल में मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वहां से कई विधायक जो हैं, मसलन अगर हम बात करें मित्र मंडल की, तो वो फेसबुक लाइव कर रहे हैं। कुछ विधायक पत्रकारों को वहां से जो है वीडियो भी भेजने का काम कर रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि उस दौरान जो विधायक बाहर जा रहे हैं, वेल से बाहर जो किन्हीं कारणों की वजह से अगर वो निकल रहे हैं बाहर, तो उनको फिर अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मार्शल वहां लगा दिया गया है, मार्शल उन विधायकों को बाहर ही रोक दे रहे हैं।
तो फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है कि चलिए। बीजेपी के तमाम विधायक, एनडीए के तमाम विधायक पूरी एकजुटता के साथ वेल में मौजूद हैं। और जो खबरें निकल कर आ रही है, थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रात तक, पूरी रात वो लोग इसी तरीके से बैठे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री हाउस में इनके सवालों का जवाब नहीं दे देते हैं। सुष्मिता, बड़ी मांग है राकेश की ये मांग। अब देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जो जानकारी हमारे संवाददाता राकेश हम तक पहुंचा पा रहे थे कि बीजेपी अब इस मांग पर अड़ी है कि जब तक सीएम इनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं, ये इसी तरीके से धरना देते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी मांगों को सामने करते रहेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन के अंदर धरने पर बैठे हैं बीजेपी के विधायक। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद भी ये तमाम विधायक अपनी मांगों को लेकर सदन के भीतर डटे हुए हैं। साफ तौर पर जब हमारे संवाददाता से हमारी बातचीत हो रही थी, तब उन्होंने कहा कि इनकी ये मांग है कि जब तक इनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, ये इसी तरह से सदन के भीतर डटे रहेंगे। तो आपने सुना, ये नारेबाजी भी कर रहे हैं अंदर, और अंदर की तस्वीर सामने आ पाई है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राकेश, आपसे मेरी बातचीत भी हुई फोन पर, देखा हमने कि किस तरीके से वहां पर ये तमाम विधायक डटे हुए हैं। जो जानकारी आपने हम तक साझा की कि जब तक इनकी मांगों पर, इनके सवालों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब नहीं दे देते हैं, ये वैसे ही डटे रहेंगे। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति राकेश? देखिए, फिलहाल की स्थिति वैसे ही बनी हुई है जिस बात का हम थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहे थे। जो बीजेपी के विधायक हैं, जो एनडीए के विधायक हैं, वो पूरी एकजुटता के साथ अभी भी वेल में मौजूद हैं। हालांकि उनको तकलीफ भी हो रही है क्योंकि वहां एसी काट दिया गया है, एसी की लाइन काट दी गई है, इसके अलावा बिजली जो है वो वहां काट दी गई है। तो अंधेरे में ही तमाम विधायक जो है वो बैठे हुए हैं और वहीं से वीडियो बनाकर भी मीडिया के साथियों को भेजा जा रहा है। जो फिलहाल वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके ग्रीवांसेज हैं, जिन मांगों को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हाउस में और हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था, उन मांगों पर मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। हाउस जब चल रहा था, जब हाउस ऑर्डर में था, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि विपक्ष के हर सवालों का वो जवाब देंगे। और अब उसी मांग पर विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं वो अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री आज के आज ही उनके जो इश्यूज हैं उस पर अपना जवाब दे। हालांकि सत्ता पक्ष के जो विधायक थे, जो मंत्री थे, जो अब से थोड़ी देर पहले अपने गंतव्य के लिए निकले, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी 2 दिन और हाउस चलना है, कल भी हाउस है, 2 तारीख तक हाउस चलना है। तो आमतौर पर यह परंपरा रही है कि हाउस के आखिरी दिन मुख्यमंत्री जो है वो अपना जवाब देते हैं। तो ऐसे में विपक्ष के साथियों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुख्यमंत्री उनके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अगर वो हठ धर्मिता अपनाते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं आज के आज ही मुख्यमंत्री उनके सवालों का जवाब दे, तो ये गलत परंपरा की शुरुआत जो है वो बीजेपी कर रही है। ये आप कह सकते हैं कि मौजूदा राजनीति के लिहाज से ये चीजें ठीक नहीं है। अब ये हठ धर्मिता किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या पूरी रात जो विपक्ष के विधायक है वो वेल में इसी तरीके से बैठे रहेंगे, या फिर स्पीकर के तरफ से उनको मनाने की कोशिश होगी, या फिर मुख्यमंत्री कोई प्रतिनिधि मंडल वहां भेजेंगे कि नहीं आप विधायकों को मनाइए। तो कई सारी चीजें हैं जो अभी देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि वो तमाम विधायक जो हैं वो वेल में ही मौजूद हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सुष्मिता,
बिल्कुल राकेश, अब जिस तरीके से इनकी ये मांगे हैं, एक सवाल आपसे और, क्योंकि बस अब 2 दिन बचे हैं सदन की कार्यवाही को लेकर, अब भी कई ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए पाकुड़ में भी छात्रावास में जिस तरीके से छात्रों के साथ मारपीट हुई थी वो एक बड़ा मुद्दा है। विपक्ष के पास बांग्लादेशी घुसपैठ पर विपक्ष जो है वो तमाम बातों को सामने रखना चाह रहा है। 2 दिन मात्र बचे हुए हैं, कैसे चलेगा सदन अगर इस तरीके से लगातार हंगामे सामने आते रहेंगे तो? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने पूरे सदन में या सदन के बाहर मुद्दों को लेकर लगातार राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, और आज आपने देखा होगा कि जब विपक्ष के विधायक भोजनावकाश के बाद जब वेल में पहुंचे तो स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि देखिए विपक्ष की मंशा नहीं है कि हाउस चले, और उसके बाद ही हाउस जो है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो विपक्ष लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ा है, खासतौर पर जो बांग्लादेश घुसपैठ की जो बात है जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है राज्य सरकार पर, तो वो उस मुद्दे को विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है। डे 1 से उस मुद्दे के सहारे विपक्ष जो है वो हाउस को डिसऑर्डर करने की कोशिश में है, और उनको लगता है कि राज्य सरकार को इस मामले में ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर विषय है। विपक्ष की मांग है कि सरकार को इस मसले पर एसआईटी गठित करनी चाहिए और एसआईटी से पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये उत्तर दिया जा रहा है, ये जवाब दिया जा रहा है कि घुसपैठ यहाँ है नहीं, क्योंकि झारखंड का कोई भी जिला जो है वो बांग्लादेश से कनेक्ट नहीं करता है, तो ऐसे में घुसपैठ का सवाल नहीं है। और अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये जो जिम्मेवारी है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है, केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेवारी है, इसमें राज्यों की बहुत जिम्मेवारी नहीं बनती है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों को राकेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा इनसे बात करते और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कब तक ये अंदर डटे रहेंगे। अमर बावरी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। नमस्कार जोहार। कब तक आप लोग ऐसे ही डटे रहेंगे? अंदर लाइट्स बंद कर दिया गया, एसी बंद कर दिया गया, अभी भी आप लोग अंदर ही डटे हुए हैं? देखिए, सरकार जिन मुद्दों को लेकर के बनी थी 2019 में, युवाओं के मुद्दे थे, संविदा कर्मी, अनुबंध कर्मी और सोर्स कर्मी, इन सारे लोगों का एक लंबा चौड़ा इनका वायदा था, चाहे वो पुलिस से सहायक पुलिस हो, चाहे सहायक अध्यापक हो, ये सारे लोगों का आज कोई भी मुद्दा का इन लोगों ने समाधान नहीं किया है, और ये अपने आखिरी सत्र में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारे मुद्दों पे बात करेंगे हम आखिरी दिन में। आखिरी दिन में क्या बात करिएगा? आप फिर झूठ फरेब बोल के निकल जाइएगा। हम लोगों का कहना है कि इस सत्र में आप पहले जनता से, आप तो कुछ कर नहीं पाइएगा, जनता से माफी मांग लीजिए इस झूठे वायदों के लिए, और अपना कान पकड़ लीजिए कि भाई ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। बारिश जी, लेकिन स्पीकर ने कहा कि विपक्ष की मंशा नहीं लग रही है कि सदन चलने दिया जाएगा, और आप लोगों पर ही आरोप। हम लोगों ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि महोदय ऐसा है कि 5 साल निकल गया इस इंतजार में कि भाई इनके 5 लाख नौकरियों के वायदे का क्या हुआ, 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ते के वायदे का क्या हुआ, नियोजन नीति, स्थानीय नीति का क्या हुआ, ये पुलिस कर्मी, सहायक कर्मी, ये सब के जो वायदे किए थे उनका क्या हुआ? भाई इन्हीं सब मुद्दों पे तो आपकी सरकार बनी थी ना जी। आपने कहा था कि 72,000 गरीब परिवार को देंगे प्रत्येक साल, आपने कहा था 2,500 रुपया प्रत्येक महीने देंगे परिवारों को, 8,500 बेरोजगारी, 8,500 रुपया महिलाओं को देंगे। ये सारे मुद्दों को लेकर के अब तो आपको जवाब देना चाहिए कि भाई आपने झूठ बोला तो इसको स्वीकार भी करना चाहिए। आप जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं तो कम से कम स्वीकार तो कर लीजिए। लेकिन इनकी मंशा है कि आखिरी दिन में, आखिरी ओवर में मुख्यमंत्री जी फिर झूठ फरेब परोस करके निकल जाएंगे, झारखंड के लोगों को फिर कोई झूठे वायदे, कुछ झूठे फरेब, कुछ जो है लॉलीपॉप पकड़ा करके आने वाले चुनाव में फिर उनको फंसाने के लिए। 2019 का चुनाव इन्हें झूठे वायदों में लड़ा, इस बार उन्होंने प्रलोभन झारखंड की जनता को खरीदने के लिए लड़ने वाले हैं। तो यही सब विषय पे हम लोग जानते हैं। चलिए अमर बावरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज़ 11 भारत को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष थे, आप इनको सुन पा रहे थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लॉलीपॉप जिस तरीके से सरकार लगातार थमा रही है, अब इससे जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली है। अमर बावरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राकेश हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और ऐसे में हमारे साथ आगे सहयोगी अभिषेक हमारे जुड़ेंगे और अभिषेक आपको लिए चलेंगे इस पूरे खबर के साथ आगे कि सदन के भीतर आज क्या कुछ हुआ, सदन के भीतर हंगामा किस मुद्दे को देखने को मिला, अंदर लाइट्स बंद है, एसी बंद है, इसके बावजूद भी विधायक अंदर डटे हुए हैं। बहुत धन्यवाद सुष्मिता।
जो परिस्थितियां दिख रही हैं उससे यह नजर आ रहा है कि देर रात तक आज बीजेपी विधायकों का विरोध जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, इस तरीके की परिस्थितियां 24 सालों के झारखंड ने पहली बार देखी हैं। लगातार विरोध जारी है। अंदर तो अभी दिखाई दे रहा है बत्तियां जला दी गई हैं। राकेश, बत्तियां और एसी कम से कम दे दिया गया, सुविधा दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए मीडिया में खबर चली कि तमाम जो विधायक जो अंधेरे में थे, एसी की लाइट भी काट दी गई, उसके बाद ही शायद ये पहल हुई है। बहरहाल हमारे साथ इरफान अंसारी है, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री। इरफान जी, एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। संभवतः झारखंड के इतिहास में या तमाम दूसरे राज्यों के इतिहास में अपनी तरीके का ये पहला है कि हाउस डिसऑर्डर है, बावजूद इसके पूरा विपक्ष जो है वो वेल में बैठा हुआ है। थैंक्स टू राहुल गांधी जी कि हम लोग पार्लियामेंट में देश में अच्छा किए, नहीं तो ये लोग तो संविधान ही बदल देता। नौटंकी का एक्सपर्ट देखिए, सदन स्थगित हो गया है और अंदर बैठा हुआ है। ये कह सकते हैं कि सदन को भी ये लोग हाईजैक करना चाह रहा था। ऐसा नहीं होता है। सदन चलता है नियमावली से और संविधान से। बीजेपी का इतना नाटक के एक्सपर्ट हैं ये लोग, झारखंड को बदनाम कर दिया हर पैमाने पर। इन लोगों ने आज नया एक बदनामी का एजेंडा ये लोग लेके आया है सदन के अंदर कि हम बैठे हुए रहेंगे। और कि मुख्यमंत्री जवाब दे भाई। क्या मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, बताइए, आप मोदी जी से जवाब मांगिए ना। मैं देख रहा था, कल भाषण सुन रहा था राहुल गांधी जी का। अब अदानी अंबानी अगर उन्होंने कह दिया तो स्पीकर ने कहा कि अदानी अंबानी कोर्ट मत करो यार। और आप बात करते हैं, क्या देश के सदन में पार्लियामेंट में सांसद बैठ सकता है क्या? अगर हमारे कांग्रेस के सांसद अगर रात भर धरना दे दे तो हमको लगता है कि गोली चला देगा ये लोग। तो मैं ये कहूँगा, देखिए नियम से चलिए, अंतिम समय है। और जिस तरह से आप लोग बैठे हुए हैं, हमको लगता है कि अंतिम है ये लोग का। वो लोग कह रहे हैं कि रात भर बैठेंगे आप अगर बात नहीं सुने तो। देखिए, हम लोग तो वो माननीय हैं, वो स्पीकर साहब ने विधानसभा स्थगित कर दिया। स्पीकर साहब भी चले गए और लाइट भी ऑफ है। तो ऐसे में इनको भूख भी लगेगी। एज ए डॉक्टर होने के नाते मैंने पूरा मेडिकल का इंतजाम किया है। डॉक्टर खाने का है, एक मेडिकल का पहले मेडिकल है, दवाई मेडिकल और डॉक्टर्स की टीम को मैंने लगा दी है। और दूसरा खाने का जहाँ तक रहा बात, मैं लाहौर से अभी मैं फ़ोन कर रहा हूँ। लाहौर में मेरे कई फ्रेंड हैं। मैं लाहौर से लाहौरी बिरयानी मैंने कहा कि वहाँ से डिस्पैच हो चुका है। वहाँ से बांग्लादेश होते हुए भाया बांग्लादेश यहाँ आएगा और मैं इन लोगों को बिरयानी दूंगा। खाइए बिरयानी और रात भर रहिए। बांग्लादेश का बिरयानी खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाऊंगा, क्या करूंगा। यही मनसा, यही मोटो है इन लोगों का। आप बताइए, हमारे मुख्यमंत्री, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आप लोग हाईजैक करना चाहते हैं क्या? आपके इशारे पे मुख्यमंत्री चलेंगे क्या? आपके इशारे पे बयान देंगे क्या? ऐसा कहीं होता है क्या? रघुवर हाउस है, ऐसा किया क्या? 18 साल आप लोग राज किए, कभी आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। कौन सा परिपाटी आप लोग कर रहे हैं? कौन सा नियम? इरफान साहब को एक बार रोकिएगा। राकेश, अनंत ओझा साहब हमारे साथ हैं। अनंत जी, आवाज आ रही है आपको? अनंत जी, आप इधर वेल में है और उधर इरफान अंसारी साहब कह रहे हैं कि लाहौर से बिरयानी मंगाएंगे आपके लिए, जो बांग्लादेश के रास्ते आएगा। नहीं, देखिए, यह तो प्रदेश के नौजवानों को अपमानित करने का सरकार के माननीय मंत्री जी का यह कुकृत्य है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से माननीय मंत्री जी भी सदन के अंदर बैठे हुए थे और हमने इसी प्रदेश के नौजवानों की जो आवाज है, प्रदेश के युवाओं को 5 लाख रोजगार देने का वादा दे करके ये आए थे, जनादेश दिए थे। संविदा कर्मियों को अस्थायी करने का जनादेश दिए थे। जिनको रोजगार नहीं देंगे उनको हम 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता का जनादेश लेकर के आए थे। आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, हमारे संविदा कर्मी, हमारे कृषि मित्र, हमारे पारा शिक्षक, हमारे सहायक पुलिसकर्मी, ऐसे राज्य के अंदर विभिन्न विभागों में काम करने वाले लाखों जो नियोजन कर्मी है, हमारे जो अनुबंध कर्मी है, उसकी आवाज को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर कार्यस्थगन लाया था कि सरकार एक बार खुले मन से जो आपने वादे नारे दिया था, आपको हम याद दिला रहे हैं, आप उस पर एक बार चर्चा करा लीजिए। आज सौभाग्य रहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सहृदयता के साथ उस कार्यस्थगन को सदन में पढ़ा भी और पढ़ने के बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसको अमान्य कर दिया, क्योंकि सरकार चाहती नहीं। हम तो यही का आग्रह कर रहे थे और सेकेंड पाली में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने इसी भावना को कहा। सदन अच्छा से चल रहा था, हम सब भी चाहते थे कि राज्य के जो सभी माननीय विधायक जनता के सवाल लेकर के आते हैं, सदन के माध्यम से
वो चर्चा हो, उस पर चर्चा के माध्यम से उसका उत्तर आए। और जब माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अमर बावरी जी ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया और कहा कि ये जो युवाओं के सवाल है, ये जो 5 लाख रोजगार देने का सवाल है, यह जो संविदा कर्मियों का सवाल है, आउटसोर्सिंग कर्मियों का सवाल है, कृषक मित्रों का सवाल है, सहायक पुलिस कर्मियों का सवाल है, आप एक बार सदन में चर्चा कराइए और चर्चा करा करके और युवाओं से जो वादे नारे दे करके आप आए थे उसका समाधान करने की दिशा में पड़िए। बिल्कुल अनंत जी 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, बने रहिएगा। राकेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इरफान अंसारी के साथ। राकेश, इरफान अंसारी साहब से एक बार पूछिए कि अनंत ओझा जी हमारे साथ लाइन पर है, फोन लाइन पर, और लगातार कह रहे हैं कि जो सामान्य बातें होती है सदन की, जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, जो मामला संविदा कर्मियों का है, जो मामला सहायक पुलिस कर्मियों का है, ऐसे मुद्दों के पर सवाल हम उठा रहे थे और सीएम साहब से जवाब चाहते थे। उन्होंने जवाब देने की बात भी कही, फिर भी सदन को स्थगित क्यों कर दिया गया? अभिषेक, देखिए फिलहाल हमारे साथ इरफान अंसारी नहीं है, वो निकल चुके हैं। राजेश कच्छप है, कांग्रेस के विधायक है। राजेश जी से ही ये सवाल ले लेते हैं। राजेश जी, वो कह रहे हैं कि हम तो उन्हीं मुद्दे को उठा रहे थे जिनको आप वादा करके सत्ता में आए थे और आप उनको पीछे छोड़ दिए, और हम उसी पर जवाब चाह रहे थे, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए राकेश जी, एक चीज मैं बताऊं, एक ठेठ भाषा है नौटंकीबाज। ये भाजपा वालों पे ये चरितार्थ होती है, नौटंकी करने का। जो बोलचाल में बोलते हैं ना हम लोग गाँव घर में कि नौटंकीबाज, यही चीज है। इन लोगों को संवैधानिक मूल्यों की पे विश्वास है, ना सदन पे विश्वास है, ना सदन की गरिमा पे विश्वास है। जिस प्रकार से इतना बड़ा जो फ्लैक्स इन लोगों ने सदन में ले जाने का काम किया और जो ड्रामा करने का काम किया, ये अशोभनीय है, पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है कि आप अंदर बैठे हैं, जब सदन स्थगित हो गया तो आप क्या शो करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आप लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं, कि मीडिया में आना चाह रहे हैं? आपकी मंशा तो यही है। झारखंड विधानसभा से आपको कोई मतलब नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि आज विधानसभा की जो गरिमा है, सदन की गरिमा को इन लोगों ने तार तार किया। वो इस रूप में किया कि किसी को भी वहां पे मोबाइल ले जाने का अनुमति नहीं होता है, और सदन के अंदर से ये भाजपा के लोग, सदन के अंदर से भाजपा के लोग वो ड्रामा कर रहे हैं और वीडियो बना करके बाहर वायरल कर रहे हैं। तो क्या जो राज्य की सबसे बड़ा पंचायत का अवहेलना इस प्रकार से किया जाएगा? इन लोगों को राज्य की जनता और राज्य के जनता के मुद्दों से भाजपा के लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने जो जाल बुना है, जो जाल बुन करके जो रखा हुआ है, उस जाल को तोड़ने में हम लोगों को इतना वक्त लग रहा है। जो कर्म इन लोगों ने किया है राज्य की जनता के साथ में, वो नतीजा है कि आज भी राज्य उसको भोग रहा है। युवा सड़क पे हैं। देखिए प्रथम वही तो बात वो भी कह रहे हैं कि युवा सड़क के हैं, उसी बात को तो ये लोग भी राइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं एक चीज है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री आपको बाबूलाल मरांडी जी थे। मैं आप सुन तो लीजिए राकेश जी, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी मरांडी भाजपा के थे। डोमेसाइल के नाम से राज्य को जला करके भाग गए। उसके बाद में कौन आए? अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा के बाद कौन आए? फिर गोद ले लिया अभी मधु कोड़ा जी को। उसके बाद में फिर अर्जुन मुंडा जी आए। उसके बाद में कुछ दिन के लिए हेमंत जी आए, कुछ महीनों के लिए। उसके बाद में फिर रघुवर दास जी। जिस प्रकार से ये लोग, देखिए ये लोग अपने आका को खुश करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से डेमोग्राफी पे इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी कि डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है संथाल परगना का, तो सबसे बड़ा कारण भाजपा और अमित शाह को होना चाहिए कि बांग्लादेश का लोग यहाँ झारखंड में कैसे। आप कह रहे हैं कि राज्यों की कोई जिम्मेवारी नहीं है? फिर राज्य की जिम्मेवारी आप कह रहे हैं कि सवाल तो ये है राकेश, सवाल तो ये है कि अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, तो सरकार आक्रामक क्यों नहीं हो रही है इस मुद्दे को लेकर? अमित शाह का घेराव क्यों नहीं कर रही? भाजपा का घेराव क्यों नहीं कर रही? उल्टा भाजपा ही घेराव कर रही है। 50,000 पॉपुलेशन बढ़ गया क्या? तो देखिए अगर आया होगा तो। जी सवाल ये है कि आप लोग लगातार इस बात को राइज कर रहे हैं कि जो घुसपैठ हो रहा है उसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेवार है, केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेवार है, तो इस मुद्दे को आप लोग बहुत मजबूती से क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं घेराव कर रहे हैं फिर केंद्रीय गृह मंत्री का? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री को अगर वैसी बात है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जो भाजपा के विधायक की मांग कर रहे हैं।
तो अब जो है अपनी गलती को छुपाने के लिए, अब चूंकि वायरल कर रहे हैं वीडियो को, देखिए सदन से, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वायरल कर रहे हैं, अपना फोटोग्राफ भेज रहे हैं, वीडियो बना करके भेज रहे हैं, ताकि जो गलती हुआ है आका साहब उसको माफ कर दीजिए। देखिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल तो कि आपको भी निकलना है, ये कितना जस्टिफाई है कि विधायक अंदर बैठे हुए हैं और लाइट काट दी गई, एसी बंद कर दिया गया, हालांकि अब चालू कर दिया गया है लेकिन कुछ समय तक तो बंद था। देखिए एक चीज है, सबसे पहली बात है, विधायक का से सदन है, लेकिन सदन की एक अपनी गरिमा है। माननीय स्पीकर साहब ने जो सदन स्थगित कर दिया, तो आपकी हठधर्मिता तो नहीं चलेगी ना। आप देखिए जिस प्रकार से वस्तुओं को ले जा करके प्रदर्शन कर रहे हैं अंदर में, कल के तारीख में तो आप बम और पिस्तौल लेकर के जाइएगा। इनका जो मानसिकता है, आप तो बम और पिस्तौल लेकर के जाइएगा, आप तो कुछ भी करा सकते हैं, आप तो दंगा करा सकते हैं, कितने लोगों को आप चोटिल करा सकते हैं। तो देखिए इनकी मानसिकता, जब सब कुछ में ये लोग राजेश कच्छप जी कह रहे हैं कि सरकार की सुरक्षा में सेंध लगा दी है भाजपा विधायकों ने। ये यहाँ के युवाओं के लिए, देखिए भाई ये लोग लड़ नहीं रहा है, ये लोग सिर्फ दिखा रहे हैं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ, बाहर अंदर जो बैठे हुए हैं वे भी माननीय विधायक हैं। हम राजेश जी, जिस संभावना की आप जिक्र कर रहे हैं कि ये दंगा करा देंगे, अंदर बम गोली लेके जा सकते हैं, तो ये तो प्रॉपर्टी की रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है फिर? सदन की है, तो क्या माननीय सदस्य को मार्शल से उठा करके फेंक देना चाहिए? इसका मतलब मैं तो यही करना होगा ना फिर। देखिए मैं आपको, अगर जिस मांग को लेकर के ये लोग धरना पे हैं, देखिए वे भी माननीय सदस्य हैं, विपक्ष के लोग हैं, हम लोग भी माननीय सदस्य हैं। 11 मंत्रिमंडल मंत्री लोग चलाते हैं, जो विधायक मंत्री हुए हैं। हम लोगों ने वार्ता किया सहायक पुलिस के साथ में। 6 विधायकों ने, सरकार ने कमेटी बनाई, 6 विधायकों ने वार्ता किया, जिसमें हम लोगों ने समायोजित करने का पूरा वहां पे फाइल तैयार किया। दोनों पक्ष से हस्ताक्षर हुआ। इन्हीं लोगों का बहकावे में आकर के वो लोग वो जो सहमति को तोड़ दिया, और आज 8 अगस्त को कैबिनेट में प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? खत्म हो रहा है। 24 तारीख को आहूत कैबिनेट में प्रस्ताव क्यों नहीं लाया राकेश? तो तमाम 2200 लोगों को तो चूंकि वर्दी पहने हम उनको समायोजित कर रहे थे। हमारे जो एंकर है वो सवाल पूछ रहे हैं कि 24 को जो कैबिनेट हुई, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि 8 को इनका खत्म होने जा रहा है, तो आप लोग कैबिनेट में उन सहायक पुलिसकर्मियों का मामला क्यों नहीं लाए फिर? तो हम क्यों मामला लो? ये लोग तो सिर्फ विपक्ष के लोग सिर्फ हल्ला कर रहे हैं। हम तो वार्ता के लिए गए, सशरीर वार्ता के लिए गए, जिसपे आपको सेक्रेटरी से लेकर के डीजी से लेकर के होम डीजी से लेकर के तमाम 6 विधायक वहां पे मौजूद थे। और इससे बड़ा प्रमाण आपका क्या होगा कि जब सरकार और कार्यपालिका वहां पर करने को तैयार थी, तो अब किस मुंह से हम फिर दोबारा हम वहां पे जाएंगे? हम तो करने को तैयार थे ना। अब वो मानेंगे नहीं मानेंगे, वो सिर्फ चूंकि वो विपक्ष, वो राजनीति कर रहे हैं। कुछ वहां पे जो नेता हैं, जो यूनियन के लोग हैं, सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करे। वो बाकी लोगों का भविष्य को भी दांव पे उन लोगों ने लगाया है, सिर्फ भाजपा के इशारे पे। जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी अभिषेक, बैक टू यू। राकेश, ये गंभीर है कहीं ना कहीं। राजेश कच्छप जी ने जो बातें कही है, निश्चित तौर पर गंभीर बातें हैं। एक तरफ जहां सदन की गरिमा तार तार हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो मानवता भी शर्मसार हो रही है राकेश। और हमारे साथ इस वक्त रांची के विधायक सीपी सिंह साहब फोन पर मौजूद हैं। सीपी सिंह साहब, आप लोगों की तस्वीरें बाहर आ रही हैं, आप लोग वेल में हैं, विरोध कर रहे हैं। स्पीकर ने अगर सदन को स्थगित कर दिया है, मेरा नाम अभिषेक हुआ, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, स्पीकर ने अगर सदन को स्थगित कर दिया है, क्या उसके बाद वेल में नारेबाजी करना या विरोध जताना 24 सालों के झारखंड के इतिहास में यह पहला नजारा है? सीपी सिंह साहब, देखिए, नजारे तो बदलते रहते हैं। सवाल यह है कि यदि सदन के अंदर चुने हुए विधायक आते हैं और जनता ने उन्हें विपक्ष के लिए जनादेश दिया है, तो विपक्ष की भूमिका तो निभाने का काम करेंगे। सत्ता पक्ष में रह करके लोग जानते सब कुछ है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है हाँ में हाँ मिलाने का। जी, दिखता सब है, बाहर में अनौपचारिक बातों में सब इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन चूंकि वो सत्ता पद से बंधे रहते हैं, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। अब सवाल है कि युवाओं की मांगों को लेकर हमारे जो अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वो सहिया हो, चाहे सहायक पुलिस वाले हो, चाहे होमगार्ड का मामला हो या किसी का भी मामला हो, इन सारे लोगों को
परमानेंट करने का वायदा करके सरकार सत्ता में आई थी। जी वायदा ये भी किया था कि प्रत्येक वर्ष बेरोजगार छात्र छात्राओं को 5 लाख नौकरी देंगे। जी नौकरी नहीं दिया। उन्होंने वायदा किया था कि जो बेरोजगार रहेंगे तो स्नातकोत्तर को 7,000 और स्नातक को 5,000 का बेरोजगारी भत्ता देगा। तो आप लोग पत्रकार हैं, जरा पता तो कर लीजिए किसी को मिला क्या? जी एक व्यक्ति को भी ढूंढ के लाए जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला हो। अब जी। सवाल है कि उनकी मांगों को लेकर हम सदन के अंदर उठाते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो सारी चीजों का जवाब देंगे, एक एक कर जवाब देंगे। जी तो पहले जवाब दे दें, फिर हम बताएंगे कि आपने ये जवाब गलत बताया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री से अंत में बोलेंगे और बोलकर चले जाएंगे जी तो जवाब सदन के अंदर तो नहीं हो पाएगा। बाहर हम कितना भी बोल लें, सदन के अंदर जवाब सवाल तो सदन के अंदर होता है ना। सीपी सिंह जी, यही तो डिमांड किया था हम लोगों ने स्पीकर साहब से, लेकिन स्पीकर साहब भी अपने आप को जी। कहीं ना कहीं असहज महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। उनकी मजबूरी को हम लोग समझते हैं। सीपी सिंह जी, आप लोगों पर सदन की गरिमा को तार तार करने का आरोप लग रहा है। सीधे कह रहे हैं सत्तापक्ष के विधायक। देखिए आरोप तो लगाने वाले वैसे लोग भूल जाते हैं कि जो विपक्ष में थे तो हमारे जो स्पीकर थे उस पर वो लोग जूता चप्पल चलाने का काम किया था, स्प्रे फेंकने का काम किया था जी। लेकिन हम लोग तो वैसा काम नहीं किया। हम लोग तो मर्यादा पूर्वक सदन के अंदर बैठे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मर्यादा क्या चीज होती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं। जी हम लोग मर्यादा पूर्वक चुपचाप बैठे हुए हैं और लाइट काट दिया है जी, लाइट और एसी बंद कर दिया गया जी। ये सारी चीजें काट दिया है जी। अब पानी पीने के लिए मुश्किल हो रहा है, पेशाब पैखाना करना मुश्किल हो रहा तो है। इस फिर हिटलर भी हम युवाओं की मांग को लेकर के जरूरत पड़ेगी तो कल भी रात को रहेंगे यहाँ। तो इसे तो आप सीधे सीधे हिटलर शाही कह सकते हैं। और इस हिटलर शाही के खिलाफ क्या रुख होगा आप लोगों का? देखिए हिटलर साहिब के खिलाफ हम लोग सदन से लेकर सड़क तक जी आंदोलन करेंगे। हम झारखंड के युवाओं के साथ हैं, झारखंड के अनुबंध कर्मियों के साथ हैं। आप देख रहे हैं कि साहब झारखंड के लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। जी ये आदिवासी मूलवासी की बात करने वाले लोग जी बाहर की कंपनियों को, हैदराबाद और मुंबई की कंपनियों को ये टेंडर देते हैं। आज एक मामला हमारे पास प्रकाश में आया है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जो काम कर रहे हैं जी उसमें उन्होंने जो सबसे ज्यादा रेट भरा था जी उसको टेंडर देने का काम कर रहे हैं। जी ये सरकार सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है, तो हम मुख्य दर्शक बनकर बैठे नहीं रह सकते हैं। जी। लोगों की मांगों को लेकर अनवरत हमारा संघर्ष आंदोलन चलता रहेगा। लोगों की मांगों को लेकर आपका संघर्ष आंदोलन चलता रहेगा। क्या आज रात भर आप लोगों का इस विरोध प्रदर्शन का निर्णय है सीपी सिंह जी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रात भर हम लोगों ने सोच कर है कि रात भर करेंगे, जरूरत पड़े तो कल भी करेंगे। जी। एक गंभीर मामला आ गया। इरफान अंसारी साहब ने तंज कसते हुए कहा है कि आप लोगों के लिए लाहौर से बिरयानी मंगा रहे हैं बांग्लादेश के रास्ते। सीधे सीधे घुसपैठ पर तंज कस दिया है सीपी सिंह साहब। अब देखिए उन लोगों ने वो क्या करेंगे पता नहीं, मानसिकता उन लोगों की वही है। कितना भी कुछ कह लीजिए, कितना भी लोग ये करते हैं, पॉलिश करते हैं, लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि ये कभी भारतीय नहीं हो सकते। भारत के खाते हैं, भारत के रहते हैं और भारत में दफन हो जाते हैं, फिर भी इनकी मानसिकता जी बाहर की है, भारत की नहीं है। करवाइए ना भारत। जी जी बिल्कुल सीपी सिंह साहब बना रहेगा हमारे साथ। सीपी सिंह साहब बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी बीच बन्ना गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार रुक करते हैं। बन्ना गुप्ता साहब क्या कह रहे हैं? ये लोकतंत्र का ये कौन सा ये काला अध्याय लिख रहे हैं? ये लोकतंत्र का ये ऐसा काला अध्याय लिख रहे हैं जो इनके माथे पर हमेशा ये काला अध्याय की काली स्याही लगी रहेगी। क्योंकि नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम देंगे और उन्होंने प्रार्थना भी किया कि आप सुनने को तैयार रहिएगा। और जब सदन चलता है तो अंतिम दिन जब होता है तो नेता सदन बोलता है। इनकी हठधर्मिता है कि नहीं आज का आज बुलवाइए। भाई तानाशाही से सरकार नहीं चलती है,
लोकतंत्र चलता है पक्ष विपक्ष दोनों के सहयोग और साथ से चलते कि ये लोकतंत्र का ये कौन सा ये काला अध्याय लिख रहे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के तेवर तल्ख हैं। एक तरफ जहां लोकतंत्र का काला अध्याय बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सदन की गरिमा तार तार हो रही है, वहीं झारखंड की जनता टकटकी लगाए हुए विधानसभा के इस पूरे सत्र को देख रही है। मॉनसून सत्र में हंगामे की इस बारिश को साफ साफ देखा जा सकता है। जो पिछले 24 सालों में झारखंड ने नहीं देखा, वो इस बार झारखंड में हो रहा है। सत्र स्थगित हो चुका है, उसके बावजूद बीजेपी के विधायक वेल में डटे हुए। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, निश्चित तौर पर परिस्थितियां चिंताजनक है। अभी अभी हमारे सीपी सिंह साहब से बात हुई, अनंत ओझा साहब से बात हुई, कोई भी झुकने को तैयार नहीं। राकेश कह रहे हैं कि आज तो आज कल भी रात भर डटे रहेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ एक है कि अनुबंध कर्मियों का, सहायक पुलिस कर्मियों का या अन्य मांगों को लेकर जो सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछे जाने हैं, हेमंत सोरेन उसका जवाब सत्र के अंतिम दिन देना चाहते हैं और जवाब देकर निकल जाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन आज ही दे दें ताकि उनके जवाब पर हम सवाल कर सकें। राकेश, देखिए अभिषेक, आमतौर पर यही परंपरा रही है कि सदन का जो नेता होता है वो आखिरी दिन ही सदन में अपनी बात को रखता है। और इसी बात का जिक्र जो सत्ता पक्ष के जो लोग थे जिनको आप अभी सुन रहे थे, चाहे आप बन्ना गुप्ता की बात कर ले या बैद्यनाथ राम की बात कर ले, तमाम जो सरकार में शामिल मंत्री हैं उनका यही तर्क था कि मुख्यमंत्री जो है वो अपनी बात रखेंगे, इसके लिए हठधर्मिता जो विपक्ष है वो ना अपनाए, क्योंकि अभी 2 दिन का सेशन है। लेकिन इसके मूल में जाइए अभिषेक, जो मूल है वो ये है कि ये आखिरी सेशन है और इसके बाद तमाम लोगों को चुनाव में जाना है। बीजेपी को भी चुनाव में जाना है, जेएमएम को भी चुनाव में जाना है, कांग्रेस को भी चुनाव में जाना है। तो ऐसे में कौन जनता के सबसे नजदीक है वो बताने की कोशिश इसी सदन के माध्यम से करने की हो रही है। ये बताने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि देखिए जनता के मुद्दे पर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो विधायक हैं, वो आपके लिए अंधेरे में वेल में बैठे हैं। तो एक बड़ा मैसेज यहां से बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। तो मैसेज का ये सब कुछ जो है वो खेल है अभिषेक, और हर कोई एक बड़ा मैसेज देना चाहता है। सत्ता पक्ष अपने तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो जनता का सबसे हितैषी है और जनता के तमाम जो वादे जो उन्होंने करके सत्ता में आए थे उसे एक एक करके पूरा किया जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि आप जिन वादों के साथ आए थे आप एक भी वादे पूरे नहीं किए, और उसी का जवाब तो हम मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब देने से बच रहे हैं। तो हर कोई इस मॉनसून सत्र के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश करने में लगा है, क्योंकि सामने चुनाव है और इसके बाद इस सेशन के बाद हर कोई जो है वो चुनावी मूड में चला जाएगा। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, ये पूरी की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं राजनीति में ये उठा पटक हमने कई बार देखी है, कई तरीके की बातें देखी हैं, लेकिन सदन के साथ इस तरीके का जो आज हो रहा है, जो दृश्य सामने दिखाई दे रहा है सदन के भीतर, ये इसके पहले शायद ही देश में कहीं किसी ने देखा होगा। हालांकि कई चीजें देखी हैं, जूते चप्पल भी चले हैं, कई तरह के और मामले भी सामने आए हैं। गंभीर मुद्दा यह है राकेश कि केवल एक मुद्दे को ही ले लें, सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे को ही अगर ले लें, तो सहायक पुलिसकर्मियों की मांगे थी कि कैबिनेट में मामले को ले आइए, हम लोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, और ये मांग 22 तारीख को ही उन्होंने रख दी थी। बावजूद इसके उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं लाया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर नजरअंदाज तो किया गया। राकेश, आप बिल्कुल देखिए, सरकार उन चीजों को बातचीत के रास्ते सुलझाना चाहती थी। उनको लग रहा था कि जो प्रतिनिधि मंडल उन्होंने भेजा है, जिसमें प्रशासनिक लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, उनके बातचीत से रास्ता निकल जाएगा, लेकिन वो रास्ता निकला नहीं, क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों की राकेश 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ फोन लाइन पे भाजपा के विधायक राज सिन्हा है धनबाद से। राज सिन्हा साहब, न्यूज़ 11 भारत में स्वागत है आपका। मैं अभिषेक बात कर रहा हूं आपसे। जोहार आपका। ये जो विरोध प्रदर्शन है आपका, सदन की गरिमा को तार तार करने का आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष आप लोगों पर। सत्ता पक्ष जनता के सवालों पर भाग रहा है, तो इसी प्रकार के वो तो पुराने झूठे लोग हैं, झूठ के बुनियाद पर ही उनकी सरकार चल रही है। भाई हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे हैं कि सदन में चर्चा कराइए। युवाओं की इतनी बड़ी समस्या है, सेविका सहिया, अनुबंध कर्मी, पारा शिक्षक, ये सारे समस्याएं जो पड़े हुए हैं ये इनसे भाग रहे हैं, और मुख्यमंत्री पूरे टेन्योर के सबसे अंतिम सत्र में अंतिम समय बोलेंगे, जवाब देंगे इसका। ये तो कोई बात हुआ नहीं हम लोगों ने। तो सर नियम तो राज सिन्हा जी यही रहा है। चर्चा कराइए
राज सिन्हा जी, नियम तो यही रहा कि सदन के नेता सबसे अंतिम दिन बोलते हैं, पहले भी नियम ये रहा है। अंतिम दिन बोले, उनको बोलने से कहाँ मना कर रहा है, लेकिन इतने जो प्रमुख समस्याएं हैं इस राज्य के, उन पर उसके बीच में कभी चर्चा नहीं होगा जी, ऐसा कहाँ नियम है जी। तो यही तो मांग कर रहे हैं हम लोग। और मुख्य जो स्पीकर महोदय जो सदन के कस्टोडियन है, वो चर्चा कराने के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया जी। तो ये ऐसे थोड़ा सदन चलता है एक तरफा। इसलिए भाई हम तो बार बार मांग रहे हैं, और ये आपको याद होगा, सब लोगों को पूरा यह राज्य याद करता होगा कि चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था कि 2 साल के अंदर 5 लाख युवकों को रोजगार देंगे, नहीं तो 5,000 7,000 भत्ता देंगे, रोजगारी भत्ता, और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो यही तो चर्चा कराने का मांग कर रहे हैं कि क्या हुआ जी। अबुआ आवास को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने पत्र लिखा है अबुआ आवास की स्थिति आप सब जान रहे हैं। बड़े ताम झाम के साथ युवाओं को मोटरसाइकिल पर पेट्रोल का सब्सिडी का घोषणा हुआ था। ये सारे विषय हैं, और इन विषयों पर चर्चा से वो भाग रहे हैं। तो भाई आप और वह फिर झूठ, एक नया झूठ गढ़ रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त में बालू देंगे, जो टैक्स पेयर नहीं है उनको हम मुफ्त में बालू देंगे। तो एक नया फिर एक जो है सोच लिया मन में कि कैसे लोगों को ठगे, और इसलिए ये ठग जो है, ये गठबंधन की जो सरकार चल रही है, इसके विरुद्ध में इनके ठगों के विषय में हम लोगों ने चर्चा करवाना चाहा, तो चर्चा से भाग रहे हैं जी। मोटरसाइकिल में पेट्रोल देने का भी सरकार का वादा था, योजना कहां तक है राज सिन्हा साहब? कहीं नहीं, कहीं धरातल पर तो कहीं है नहीं ना जी। यही तो मांग हम लोग कर रहे हैं कि जितनी घोषणाएं आप कहे थे, इनकी सरकार कांग्रेस ने कहा था 72,000 देंगे, बाद में 85,000, 8500, अब तो 1,000 पे आ गया। तो ये सारे लोगों को अपने ये झूठ के मायाजाल में फंसा करके केवल वोट लेने की इनकी साजिश है। इसलिए जनता की अदालत में इनको जवाब देना होगा, और सदन में जब हम चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ चर्चा करेंगे? जनता चुन के भेजती है, इसीलिए तो विधानसभा में, तो लेकिन बैठ करके वो चर्चा करे। लेकिन विधायक जी, जो तरीका आप लोगों ने अपनाया है, इस तरीके का पटाक्षेप आखिर कैसे हो सकता है? क्योंकि अब सदन स्थगित हो गया है। लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है भाई, हमारा अधिकार है सदन में बात करना। नहीं, तो मेरा सवाल ये है, चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया है और स्पीकर निकलकर चले गए, आप वेल में हैं, ऐसे में क्या अब स्पीकर वापस आएंगे? नहीं रहेंगे, फिर कल जब सदन आएगा तो फिर हम लोग सदन में हाजिर होंगे। अच्छा, मतलब आज की रात चालू होगा जी, हम लोग फिर इसी नहीं से हम लोग सदन में चालू होंगे, हम लोग सदन में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद राज सिन्हा साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, इन जानकारियों के लिए जो आपने हमें दिया है। तो भाजपा का निर्णय है कि सदन में ही बने रहेंगे, आज की रात सदन में ही गुजारेंगे भाजपा के विधायक। वेल में बैठे हुए न्यूज़ 11 भारत पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं साफ। इस वक्त वेल के भीतर सारे विधायक डटे हुए हैं और उनका निर्णय है कि बाहर नहीं निकलेंगे सदन से, बत्तियां काट दीजिए, एसी काट दीजिए, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। और हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, राज सिन्हा साहब से भी मेरी बात हो रही थी, साफ कह दिया है उन्होंने कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, सदन में रहना हमारा अधिकार है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर पटाक्षेप कैसे होगा, तो उनका कहना है कि हम लोग सदन में ही हैं, सदन में ही रहेंगे। कल स्पीकर ने अगर स्थगित कर दिया है तो तय समय पर 11 बजे सदन शुरू करेंगे, हम फिर वहां से विरोध शुरू करेंगे, सीएम को जवाब देना होगा। राकेश, देखिए, ये अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोकतंत्र में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है अभिषेक, और इसे हठधर्मिता कहा जाता है। आप विपक्ष भी हठधर्मिता पर है तो सत्ता पक्ष भी हठधर्मिता पर है। स्पीकर को भी अपने माध्यम से, आसन के माध्यम से पहल करनी चाहिए कि उनकी हठधर्मिता को खत्म किया जाए, उनको मनाया जाए और उनको वापस बुलाया जाए, लेकिन इस तरह की कोई पहल फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है अभिषेक। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है कि जब तक मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आ जाता है वो लोग हाउस में इसी तरीके से बैठे रहेंगे। पूरी रात बैठने की बात कही जा रही है। कई विधायकों से आपने भी बात की, कई विधायकों से हम लोगों ने भी यहाँ टेलीफोनिक बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो लोग पूरी रात बैठे रहेंगे और कल जब हाउस ऑर्डर में आएगा 11 बजे तो उस वक्त भी वो लोग मौजूद होंगे और उनकी उम्मीद होगी स्पीकर से कि स्पीकर जो है वो सदन के नेता का जवाब दिलवाए। तो अब ये देखना होगा कि ये हठधर्मिता किस हद तक, कहां तक जाता है, लेकिन इतना जरूर है कि स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की परंपरा
को लेकर कोई जगह नहीं है, ये एक अच्छा संकेत स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नहीं है। अभिषेक, बिल्कुल राकेश, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बेहतर शुरुआत इसको कहीं से नहीं कहा जा सकता। विरोध जरूरी है। सदन के भीतर तो हंगामा था ही राकेश, लेकिन अब सदन स्थगित होने के बाद भी हंगामा है। दिलचस्प हो गया जो आपने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। आगामी विधानसभा चुनाव को साधने की रणनीति साफ दिखाई दे रही है, चाहे सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। लेकिन यह भी सच है कि विपक्ष अपने तरीके से, विपक्ष का दावा है कि हम जब भी चर्चा चाहते हैं सदन को स्थगित कर दिया जाता है। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।